दोस्तों, आप पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद को यहाँ के लोगों की हाजिर दिमागी और जुगतबाजी की वजह से तो जरूर जानते होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि आज से कुछ दिहाई पहले तक फैसलाबाद सिर्फ एक घने जंगल से ज्यादा कुछ नहीं था। ये शहर बड़े सगीर पाको हिंद का पहला प्लान्ड सिटी था जिसे पूरी हिकमत अमली और प्लानिंग के साथ बनाया गया। मुगल दौर में ये इलाका एक सरसब्ज दरख्तों और जंगलों की सरजमीन था और बड़े सगीर में जिस किसी बागी ने भी पनाह लेनी होती थी वो यहाँ आकर रूपोश हो जाता था। इन्हीं में से एक बागी दुल्ला भट्टी भी था जो कि खुल्लम खुल्ला मुगलों को चैलेंज करता था और फिर इनके हाथ नहीं आता था। ब्रिटिश राज से पहले ये इलाका सरसब्ज दरख्तों की सरजमीन था जिसमें शीशम के महंगे दरख्त बहुतात में पाए जाते थे, मगर बरतानवी राज में गोरों ने आंखें बंद करके यहाँ पर दरख्त काटे और पूरी दुनिया में कीमती लकड़ी बेचकर पैसा कमाया। आज का फैसलाबाद किसी दौर में लायलपुर कहलाता था और ये पंजाब का एक इम्पोर्टेंट शहर है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बाकी सारे मुल्क से आगे है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि जैसे बरतानिया में सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मैनचेस्टर में है, वैसे ही पाकिस्तान की सारी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फैसलाबाद में पाई जाती हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको सुबह पंजाब के एक जबरदस्त शहर फैसलाबाद के बारे में कुछ तारीखी और इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। और अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह कोई हजारों साल कदीम नहीं है। बरतानवी राज में गोरों ने इसे एक मॉडल सिटी के तौर पर बनाया। पंजाब के इस हिस्से में नहरी निजाम को अरसरे नौ बनाने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब सर जेम्स लायल को सौंपा गया। 1892 में इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पहले लायलपुर रखा गया। यहाँ याद रहे कि पुर संस्कृत जुबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है सिटी यानी कि शहर। इस तरह लायलपुर का मतलब हुआ सिटी ऑफ लायल यानी कि लायल का शहर। पाकिस्तान बनने के बाद 1 सितंबर 1977 को इस शहर का नाम लायलपुर से बदलकर फैसलाबाद रख दिया गया यानी कि सिटी ऑफ फैसल यानी कि फैसल का शहर। इसकी वजह सऊदिया के बादशाह शाह फैसल बने जिन्होंने इस दौर में दिल खोलकर पाकिस्तान की माली इमदाद की थी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आज 2021 में फैसलाबाद की आबादी 32 लाख से कुछ ज्यादा है जो कि इसे आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर बनाती है। फैसलाबाद एक ज़राई शहर होने के साथ साथ एक जबरदस्त सनती शहर भी है और यही वजह है कि इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। साल 2013 में फैसलाबाद का सालाना GDP 43 बिलियन डॉलर था और जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है माहिरीन के मुताबिक साल 2025 तक फैसलाबाद का GDP 90 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। फैसलाबाद के इस जबरदस्त GDP का 21% हिस्सा मुख्तलिफ फसलों और दूसरी अजनास से आता है जिनमें कपास, चावल, गन्ना, आटा और कुछ फ्रूट और सब्जियां शामिल हैं। यहाँ आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी। यहाँ से बनने वाला कपड़ा पूरी दुनिया में जाता है और दुनिया के बहुत से बड़े ब्रांड्स में इस्तेमाल होता है। साल 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 20% मजदूर तबका टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता है। यहाँ मौजूद इंडस्ट्रीज की अहमियत का अंदाजा ऐसे लगा लें कि फैसलाबाद से जाने वाले कपड़े की वजह से यहाँ की इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को फायदा पहुँचाने के लिए रोमानिया और तुर्की ने एजाजी तौर पर अपने ऑनरी कॉन्सुलेट्स फैसलाबाद में खोले हुए हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, फैसलाबाद की मशहूर जगहों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले फैसलाबाद का घंटा घर यानी कि क्लॉक टावर आता है जो कि शहर के बीच में मौजूद है। इसके अलावा फैसलाबाद के 8 बाजार भी बहुत मशहूर हैं जिनमें से हर एक बाजार कोई खास चीज बेचने के लिए जाना जाता है। इनमें सबसे पहले कचहरी बाजार की बात कर लेते हैं जिसका नाम यहाँ मौजूद कचहरी यानी कि कोर्ट की वजह से पड़ा। ये बाजार मोबाइल फोन्स की मार्केट के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद दूसरा बड़ा बाजार रेल बाजार है जो कि सोने के जेवरात और कपड़े की मार्केट के तौर पर मशहूर है। तीसरा बाजार भवाना बाजार है और फैसलाबाद के लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जैसे कि टीवी और फ्रिज वगैरह यहाँ से लेते हैं। चौथा बाजार जंग बाजार कहलाता है और ये गोश्त, सब्जियां, फ्रूट और मछली की खरीदो फरोख्त के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद अमीनपुर बाजार आता है जहाँ ज्यादा दुकानें बच्चों के स्कूल के सामान, स्टेशनरी और इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड हैं। एक और मशहूर बाजार खड़खाना बाजार है जिसकी खासियत यहाँ बिकने वाली जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाएं हैं। इसके बाद नंबर आता है गोल बाजार का जो कि वैसे तो साबुन और घी की होलसेल मार्केट है मगर यहाँ से फैसलाबाद के लोग ड्राई फ्रूट्स भी खरीदते हैं। चिनियोड बाजार जो कि सोफे के कपड़े और घर के पर्दों की एक बड़ी मार्केट है और यहाँ पर एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाओं के स्टोर्स भी मौजूद हैं। सबसे आखिर में आता है मिंट कुमरी बाजार जिसे आम जुबान में सूतर मंडी भी कहते हैं। ये बाजार सूतर और कपड़े के खाम माल की एक बड़ी मंडी है। अगर हमने यहाँ पर फैसलाबाद का कोई बड़ा बाजार मिस कर दिया है तो हमें कमेंट में लिखकर आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, फैसलाबाद का अपना एयरपोर्ट भी मौजूद है जो कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। चूंकि फैसलाबाद अब अमीर लोगों का एक शहर बन गया है इसी वजह से ये एयरपोर्ट भी अब काफी बिजी रहता है। 2016 तक यहाँ पर ज्यादातर फ्लाइट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की ऑपरेट होती थी मगर अब
फ्लाई दुबई ने भी फैसलाबाद एयरपोर्ट को अपने रूट में शामिल कर लिया है और इसकी देखा देखी कतर एयरवेज, एयर अरेबिया और गल्फ एयर ने भी अपनी फ्लाइट्स यहां से ऑपरेट करना शुरू कर दी हैं। 2015 में एयरपोर्ट पर काफी बड़े पैमाने पर काम भी शुरू हुआ। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पूरा जोर लगाते हुए फैसलाबाद एयरपोर्ट को काफी जदीद कर दिया है और ये सब जोर इसलिए लगाया गया ताकि बोइंग 777 जैसे दुयो हैकल जहाज भी यहाँ पर लैंड कराए जा सके। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, फैसलाबाद शहर को आज भी ऊंचाई से देखें तो इस शहर के नक्शे पर आपको बरतानवी झंडे से मुमासलत मिलेगी। कहते हैं कि गोरे जाते हुए कहकर गए थे कि हम यहाँ से जा रहे हैं और अपनी छाप यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, और फैसलाबाद वालों ने भी इन्हें ये जवाब दिया था कि हम भी तुम्हारे झंडे पर रोज चलेंगे और अपने पैरों तले देंगे। 1903 में फैसलाबाद का मशहूर घंटा घर तामीर हुआ। इस घंटा घर को इस वक्त के गवर्नर सर लॉयल के ऑर्डर पर बनाया गया। इस घंटा घर पर 40,000 रुपए लागत आई थी। इस घंटा घर की जगह पहले एक पानी का कुआं हुआ करता था। घंटा घर को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो फैसलाबाद के करीबी मुकाम सांगला हिल से लाया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घंटा घर पर जो घड़ी लगी हुई है ये भारतीय शहर मुंबई से लाई गई थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, फैसलाबाद के लोगों के अमीर होने का अंदाजा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान पहुंचने वाली हर 10 में से 7 लग्जरी गाड़ियां फैसलाबाद डिलीवर होती हैं। फैसलाबाद के पासबान आईटी ग्रुप को यह एहसास जाता है कि पाकिस्तान की सबसे पहली लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर कार भी इन्होंने ही ली और ये आज भी फैसलाबाद की सड़कों पर दंदनाती हुई नजर आती है। दोस्तों, आपको ये जानकर भी फख्र महसूस होगा कि फैसलाबाद में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को रकबे के लिहाज से एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1906 में रखी गई ताकि एग्रीकल्चर के शोबे में तहकीक की जा सके और इसमें जिद्दत लाई जा सके। ये यूनिवर्सिटी 2550 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है और साल 2020 में इस यूनिवर्सिटी का सालाना बजट 1 अरब रुपए से भी ज्यादा था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि फैसलाबाद के लोग बहुत हाजिर दिमाग होते हैं। ये लोग तंजो मजा से भरपूर होते हैं और इसी वजह से स्टेज की दुनिया पर आज भी इन्हीं का राज है। इसी धरती ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जैसा जबरदस्त कवाल और सिंगर भी पैदा किया जिसके गुण आज भी दुनिया गाती है। दोस्तों, आपको ये जानकर भी शायद हैरत होगी कि मशहूर बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन की वालदा तेजी बच्चन भी फैसलाबाद में ही पैदा हुई। इन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा फैसलाबाद में, जो कि उस वक्त लायलपुर कहलाता था, यहीं पर गुजारा और लाहौर के एक कॉलेज होपचंद डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थी, जहां इनकी मुलाकात अमिताभ के वालिद हरवंश से हुई, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इसके अलावा फैसलाबाद के मशहूर लोगों में इब्रारुल हक, सॉफ्टवेयर की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम रंधावा, मशहूर भारतीय अदाकार पृथ्वी राज कपूर, राहत फतेह अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन का एक मशहूर नाम ज़या मोहिउद्दीन, मशहूर जर्नलिस्ट और न्यूज एनालिस्ट हसन निसार, स्टेज का एक बड़ा नाम तारिक टेडी और सखावत नाज भी शामिल हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि जो शहर बरतानिया वालों ने बनाना शुरू किया था, इसे आज का एक कामयाब फैसलाबाद वालों ने बनाया है और इस बात पर हमें फख्र भी होना चाहिए। अगर हमने फैसलाबाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस किए हैं तो हमें कमेंट करके आगाह जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।